मैथ हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ अध्याय नंबर 13 का प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न 4 हल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 तक हल कर चुके हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। मतलब चंद्रमा का आयतन निकालना है और पृथ्वी के आयतन, उसके बाद हम लोग का उन दोनों का भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग मानकर बनाते हैं ना। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे। बोल रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लोग पृथ्वी का व्यास को मान लेते हैं, है ना। लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास d है। क्या है, पृथ्वी का व्यास हम लोग क्या मान लिए, d। अब बोल रहा है चंद्रमा का जो व्यास होगा पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 होगा, है ना। लिखेंगे प्रश्न से चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4, यानी कि हम लोग इसका 1/4 d का 1/4 क्या होगा, d/4 इसका व्यास हो गया। चंद्रमा का व्यास आ गया, किसी का 1/4 करते हैं, मतलब क्या 1/4 से गुना करते हैं, यानी d में 1/4 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, d/4। इसलिए इसका त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर हम लोग इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए d/4 में अगर हम लोग क्या कर देंगे, भाग 2 से दे देंगे तो ये क्या होगा, बट्टे का बट्टे, यानी कि ये यहाँ जा कर के गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। हर में ये 2 यहाँ पर जाकर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, d/8 हो जाएगा, मतलब d/8 हो गया। और यहाँ पर व्यास निकाले थे पृथ्वी का, हम लोग माने थे, इसलिए इसका त्रिज्या भी हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अगर हम लोग व्यास मान लिए d तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग एक एक दोनों का आयतन निकालेंगे, एक बार चंद्रमा का निकालेंगे, एक बार पृथ्वी का। लिखते हैं पृथ्वी का आयतन, क्या लिखेंगे, पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन तो हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी कैसा है, गोलाकार है, यानी भू आभ है। तो देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला ही लगेगा इसमें, 4/3 पाई r³। क्या, r³। तो r के जगह कितना रख देंगे हम लोग, वहाँ पर पृथ्वी का निकाल रहे हैं तो पृथ्वी का त्रिज्या लगाएंगे, ये वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो 4/3 पाई का अभी पाई रहने दीजिए, क्योंकि जब हम लोग भिन्न निकालेंगे ना तो वो कट जाएगा, तो हम लोग ज़्यादा उतना मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें गुना करने में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे। देखिए r के जगह कितना रख देंगे, यहाँ पर d/2 रख देंगे, गुने यहाँ पर d/2। कितना ठो रखेंगे, 3 बार, है ना, क्योंकि ये r³ है, यानी कि त्रिज्या को कितना बार लिखेंगे, 3 बार। हो गया। तो अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, चंद्रमा का, अब क्या लिखेंगे, चंद्रमा का आयतन। चंद्रमा का आयतन कितना होगा, वही होगा 4/3, क्योंकि वो भी गोलाकार ही होता है। 4/3 पाई r³
मतलब यहाँ 4/3 पाई आर की जगह कितना डाल देंगे। देखिए चंद्रमा का हम लोग त्रिज्या कितना निकाल d/8 यानी कि d/8। देखिए इसको भी 3 बार लिखेंगे d/8 गुना d/8 गुने d/8। अब प्रश्न में क्या बोला है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। अब दोनों का भिन्न क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों का भिन्न क्या हो जाएगा, यानी कि पहले हम लोग का क्या बोला चंद्रमा का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन पहले लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई आर की जगह कितना d3 हो गया समझ लीजिए, और यहाँ पर कितना हो गया 8 गुने 8 और बट्टे का क्या हो जाएगा। अब पृथ्वी का क्या है 4/3 पाई, उसके बाद क्या d3, फिर गुने का कितना हो जाएगा, बट्टे का यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2। तो ये 4/3 पाई ये कट गया और ये कट गया, और ये d3 कट गया, ये 2 चौक 8 और ये 2 चौक 8 और ये 2 चौक 8। अब ये 4 को गुना कर देंगे कितना हो गया 1/64। यही हो गया हम लोग का